जी अस्सलाम वालेकुम। अब जंग के वाक़यात कुछ इस तरह थे कि जंग जो है 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को ये जो है जंग का आगाज़ हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले उनका क्या दस्तूर था कि पहले इनफरादी लड़ाई करते थे, मतलब एक और एक जो है ना लड़ाई करते थे, पूरी जंग नहीं एक किस्म की होती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनके भी 3 बंदे आए, हमारे भी 3 बंदे गए, लड़ाई हो गई, मुसलमानों ने उनके तीनों बंदों को मार दिया। सही है, अब यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, आप रीडिंग में उनका नाम देख लीजिएगा। अब मुसलमान जो है शौक़ शहादत में बढ़ चढ़ कर हमलावर हो रहे थे उनके ऊपर, उनको मार रहे थे। अब उनको गुस्सा आया कि इन्होंने हमारे 3 बंदे मार दिए। उन्होंने क्या किया, अचानक से उनके ऊपर जंग शुरू कर दी। ठीक है, हमला कर दिया उनके ऊपर। फिर क्या हुआ, अब सहाबा कराम ने भी जब देखा कि उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, उन्होंने अपने जानो माल की परवाह किए बगैर उन्होंने भी बीच में कूद दिया, उन्होंने भी लड़ाई शुरू की। अब उनका जो सरदार था अबू जहल, एक माज और मऊज सहाबा थे, उन्होंने सुना हुआ था कि अबू जहल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन है। उन्होंने जो है ना मौके की ताक देख मौके मतलब एकदम मौका पा के उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने अबू जहल को जो है ना कत्ल किया। ठीक है, अब उसमें कुछ सहाबी के हाथ पाँव भी कट गए, किसी की तलवार टूट गई, मतलब लड़ाई ये किस्म की लड़ाई हो रही है, इसमें ऐसा होना था। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद जब लड़ाई हुई तो मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। ठीक है, मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। इसमें क्या हुआ, सारे कफ़ार भाग गए। जब देखा कि मुसलमान जो है हमारे हर सरदार को मारी जा रहे हैं तो वो वहाँ से निकल गए। सही है, अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके ग़ज़वा बदर में कफ़ार के 70 आदमी कत्ल हुए थे। ये आपने याद रखना, 70 ही गिरफ़्तार हुए थे और मुसलमानों के 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे। अब जो लोग गिरफ़्तार हुए तो उनकी सज़ा इन्होंने क्या मुख्तस की कि आप हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये सब कुछ करेंगे। उन्होंने बगैर किसी ज़्यादती के फिर उनके बाद आज़ाद कर दिया, उन्होंने ये काम किया उनका। ठीक है, जिससे मुतासिर हुए वो लोग कि ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमें ना मारा ना कुछ किया, इन्होंने हमें सिर्फ इतना सिंपल सा कहा कि हमने पढ़ाना है तो उन्होंने पढ़ा दिया। उसके बाद कुछ लोग मुसलमान भी हो गए, इस अमल से खुश हो गए। ठीक है, अब इसके नताइज क्या हुए थे, इसके नताइज पढ़ लेते हैं हम। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी। ठीक है, 1000 फ़ौज थी उनकी और हमारे पास 313 लोग थे। ये पढ़ा है हमने अभी, और ये साबित कर दिया कि जंगों में कामयाबी के लिए तादाद और जंगी साजो सामान का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जज्बा जिहाद और ईमान की ताकत का होना लाज़मी है। इस ग़ज़वा के बाद इस्लाम एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर उभरा और कफ़ारे मक्का को मुसलमानों की हैसियत, ताकत और ईमानी क़ुव्वत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता। इस मार्के के बाद मुसलमानों को इस बात का यकीन भी हो गया कि अल्लाह ताला की मदद इनके साथ है, जिससे उनके हौसलों में मज़ीद इजाफा हुआ। ठीक है, ये इनके नताइज देख के उनको पता चल गया कि जंग में ज़रूरी नहीं है कि इंसान की तादाद ही ज़्यादा हो, लश्कर की तादाद ज़्यादा हो या चीज़ें आपके पास हो, बल्कि जज्बा ईमान होना चाहिए। जज्बा ईमान होगा तो हर जंग जीती जा सकती है। ठीक है, आगे आपके ये क्वेश्चन आंसर थे वो आपके पैक में दिए गए हैं, वो लिखने हैं आपने। और बाकी ये कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये देख लीजिए आप। उसके बाद ये मैंने करा दिया था गालिबन आपको सब, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके पैक में दिए गए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।